ओम शांति। आज हम 19 अक्टूबर 2025 के अव्यक्तवाणी सुनेंगे। आज संडे की अव्यक्तवाणी है प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। रिवाइज मुरली है 31 मार्च 2007 मधुबन। आज सार में बाबा बोले, सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण अर्थात सेवा के साथ निर्मल वाणी निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। इस पर आज बाबा ने विस्तार से समझाया है। ये बाबा की मुरली का सार है कि सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण के साथ निर्मल वाणी भी हो और निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना है। सुनते हैं विस्तार से। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्मा खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। क्योंकि यह भाग्य की जो रेखाएं हैं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। बाबा ने कहा इस समय का जो पुरुषार्थ है वो अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। बाबा ने बच्चों से पूछा कि सर्व भाग्य की रेखाएं अभी ही अनुभव होती है। ऐसा तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। प्राप्ति, बाबा ने कहा कि प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। जो भविष्य संसार है हमारा देवताई संसार के संस्कार का अभी जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव होना है। तो क्या चेक करो? भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार? कितने बार उस संसार में राज्य किया है? याद है कि याद दिलाने से याद आता है।
क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है। बाबा कहते हैं कि सतयुग में क्या बोला भविष्य राज्य में कि माया का राज्य भी, आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। तो कहा जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो राज्य नहीं है। तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है, मतलब जो प्रारब्ध है उसका अनुभव यहाँ करना है। मतलब अभी यहाँ पे अपने अंदर आत्मा में ये चेक करना है कि अभी दो का राज्य तो नहीं चलता। बाबा कहते हैं जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, एक धारणा है ना, वैसा धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा माना एक धर्म। एक धर्म है ना आत्मा में। आत्मा का स्वधर्म क्या है? पवित्र। तो पवित्र शांति और पवित्रता है ना, तो एक धर्म हो गया पवित्रता की धारणा। बाबा कहता है कि बच्चे तो वह कौन सा धर्म है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है, यहाँ ही चेक करो। पहले यहाँ है फिर वहाँ है, तो यहाँ कहाँ? संगम में। तो स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। संगम युगी जीवन में बाबा कहते हैं अपवित्रता का जब नाम निशान नहीं होगा तब सतयुगी जीवन में वो प्रारब्ध हमारी नेचुरल होगी। यहाँ पुरुषार्थ है, वहाँ प्रारब्ध है। तो भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म, वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। तो अभी चेक करो कि संपूर्ण पवित्रता है, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। मतलब कोई भी कर्म इंद्रियों से, श्रेष्ठ इंद्रियों से किसी भी प्रकार का कोई अपवित्रता का कर्म ना हो। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से। देखो ये जो जड़ चित्र हैं, बाबा ये बता रहे हैं कि ये जो जड़ चित्र हैं कब के हैं? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। तब प्राप्ति सारी जब यहाँ भरपूरता है तो यादगार यहाँ का है, संगम युग का। तो संगम युग के जो हमारा चरित्र बनता है, जो चित्र बनता है प्रैक्टिकल में, चेतना में, उसकी यादगार भविष्य में वो पवित्रता की भक्ति में भक्त लोग मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है। ये यहाँ की स्थापना क्या है? पवित्रता, जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति, ये भविष्य का है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल में बाबा कहे यहाँ अनुभव करना है। तो अब आपके स्वराज्य में, ये तो वहाँ नेचुरल हो गया। बाबा कहते संगम युग में आपके स्वराज्य मतलब स्वयं में, जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो स्व के अंदर पवित्रता का संपूर्ण धारणा यहाँ चेक करना है। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। जैसे वहाँ प्रैक्टिकल में है, यहाँ उस चीज़ को पुरुषार्थ में कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ के हिसाब से बाबा ने कहा अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन और कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता, कोई आधार तो नहीं है। नेचुरल सुख यहाँ ही अनुभव होता है। आत्मा सुखी है जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो कभी किसी के कारण से दुख की लहर अनुभव में आनी नहीं चाहिए।
देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थों से आकर्षित होके जब हम उसमें इतने फंस जाते हैं कि उसके रहने पर हम सुखी हैं और उसके ना रहने पर हम दुखी हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि दुख की लहर आ गई तो दुख का अनुभव हो गया। तो बाबा कहते किसी कारण से भी दुख की लहर अनुभव नहीं होनी चाहिए। कोई नाम, कोई मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता। सुख अनुभव होता है कि मान शान नाम हो रहा है, और अगर मान शान नाम कुछ नहीं हो रहा है तो दुख अनुभव हो गया। तो ऐसा तो नहीं है। क्यों? यह नाम मान शान साधन है। सैल्वेशन यह स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। बाबा कहता है इससे हमारी अविनाशी खुशी बड़ी है। इन सब यहाँ का झूठा मान शान नाम ये सब बाबा कहते हैं विनाशी है, अल्पकाल के लिए है। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। कितनी अच्छी पॉइंट है। इसलिए बाबा कहता है विनाशी चीज़ों में सुख, सच्चा सुख नहीं है। चेक करो, बाबा कहते हैं बच्चे चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने को चेक भी करते जाओ तो पता पड़ेगा। मना बाबा की बातें सुनते सुनते चेक भी करो कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सब ने जन्मते ही बाप दादा से वादा किया है। याद है ना वादा? क्या वादा किया था? बाबा कहते भूल वादा याद है? भूल गया है? यही वादा किया ना कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांति मय संसार बनाने वाले हैं। याद है ना? अपना वादा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। बाबा ने पूछा पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। जो नया संसार है अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। बाबा बोले सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है कि अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना। परिवर्तक हो, परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखोट संपत्ति व स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह हैं। बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह है। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। आज बाबा ने कितनी अच्छी पॉइंट समझाई कि बच्चे कोर्स कराया, ज्ञान का अर्थ क्या है? भाषण करना या कोर्स कराना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है समझ। अगर समझ से नहीं चल रहे हैं तो क्या मतलब निकला उस कोर्स का? तो हर संकल्प, हर कर्म बोल ज्ञान अर्थात समझदार पूर्वक नॉलेजफुल बनकर करते हैं। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं। जो श्रीमत है, जो रॉयल्टी है, जो संस्कार है देवताई, उसके प्रैक्टिकल स्वरूप में चलते हैं कि सिर्फ भाषण करने तक देवताई बन गए और फिर जब प्रैक्टिकल कर्म में आए तो फिर चाल चलन एकदम जस्ट अपोजिट जा रही है। ऐसा नहीं। बाबा कहता बच्चे सर्व गुण संपन्न प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं, कर्म करते, हम उस चीज़ को फील करते हैं। हम अपने बोल में, अपने चाल में, अपने हाव भाव में हमारे अंदर वो चीज़ अपने आप में फील होती है, क्योंकि जो आप खुद में फील करोगे वही सामने वालों को वाइब्रेशन मिलेगा।
आप खुद को देवता समझते हो, दैवी संस्कारों का, देवताई वायुमंडल का अनुभव कर रहे हो, तो वैसा ही वायुमंडल सामने वाले को अनुभव होगा, फील होगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे समय पर सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं, सर्व है या यथाशक्ति है। इसी प्रकार सर्वशक्तियाँ आपका टाइटल है, मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं। तो सर्वशक्तियाँ संपन्न है। और दूसरी बात, सर्वशक्तियाँ समय पर कार्य करती है, समय पर हाजिर होती है, या समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि ये नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। जो अभी अनुभव होगा वही वहाँ होगा, जो अभी अनुभव यहाँ नहीं होगा वो वहाँ नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हो, यहाँ जो अनुभव कर सकते हो वो वहाँ अनुभव नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ प्रारब्ध है, वहाँ प्रैक्टिकल है, नेचुरल है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमको अनुभव करनी है। तो अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में वो चलेंगे। बाबा कहते जब यहाँ इमर्ज होंगे तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारणा कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक हो ही जाएंगे। बाबा कहते सब साथ साथ चल रहा है। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का, अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। ऐसा नहीं कि थोड़े समय में हम कर लेंगे तो हमारा नेचुरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाबा कहता है बच्चे जब हम यहाँ करते चले जाएंगे प्रैक्टिकल, तो वो संस्कार बनता जाएगा। करते करते ना वो चीज़ प्रैक्टिकल जीवन में वो पक्की होती है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी जैसा चल रहा चलने दो, हम बाद में एकदम से अलग से फिर बाद में कर लेंगे, तो क्या वो संस्कार बन जाएगा, पक्का हो जाएगा? पक्का करने के लिए तो टाइम ज़्यादा देना पड़ता है ना, उस चीज़ में बार बार जाना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा कि अंत में हो जाएगा ये नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है, क्योंकि स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर एक जन्म के में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हो, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? जब यहाँ ही अधीन होके चल रहे, यहाँ ही अधीन हो जाते हैं विकारों के, संस्कारों के, मन के, तो फिर वहाँ कैसे होगा? बाबा कहते हैं इसीलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन, पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियाँ बाप दादा ने पहले भी सुनाई हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता होगा, देने वाला। तीव्र पुरुषार्थी देने वाला होगा, जितना जल्दी से दे के वो अपना भाग बना ले, दुआएं जमा कर ले, उतनी जल्दी वो आगे बढ़ जाएगा। तो क्योंकि लेने में क्या हिसाब बन जाता है ना, तो देने में क्या रहेगा, पुण्य बनेगा। इसलिए बाबा ने कहा देते चलो, ज्ञान रत्नों का दान करते चलो, कर्मों के द्वारा, गुणों के द्वारा, सुख अंदर अच्छे सुख शांति संकल्पों के द्वारा वाइब्रेशन का, अच्छे वाइब्रेशन का दान करते चलो। ये बदले तो मैं बदलूं, यह बदले यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। किसी को नहीं देखना है को क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पर मुझे करना है। बाबा ने मुझे पढ़ाने आया है, मुझे बदलने आया है, मेरे लिए आया है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरे को बाबा पढ़ा रहा है। ऐसा अपने आप में प्रैक्टिकल में अपने को फील करो। बाबा कहता है कोई ना करे, लेकिन मैं बाप दादा के समान बनूं, करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी दिखा, बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा। किसने? ब्रह्मा बाप ने कभी भी नहीं देख के किसी को काम किया। खुद से खुद को करना है, खुद को राजा बनना है, खुद को पवित्र बनना है, खुद को शांति में जाना, खुद को हर चीज़ से संपन्न करना है, तो खुद को देखना है। बाबा कहते हैं, यह बाबा ने कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं, कि दूसरी निशानी है
तीव्र पुरुषार्थ की। बाबा ने कहा दूसरी निशानी क्या बताई तीव्र पुरुषार्थ की? सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण कार्य करते हैं ना, कोई भी कार्य में करे उसमें भी निर्माण चाहिए। निर्माण माना मान सम्मान से ऊपर, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? देखो, निर्माण बनकर कार्य करने से सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती। निर्माण में ना विनम्र, इतनी विनम्रता से नम्र होकर कर्म करो। किसी से सेवा भी लेते हैं, बड़े प्यार से उनसे सेवा लो, सहयोग करो, उनका भी सहयोग करो, उनसे सेवा भी सहयोग लो। यज्ञ का कार्य है, बाप का कार्य है, बड़े प्यार से बाबा कहते हैं सहयोग लेके सेवा करो तो दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान तो बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। लेकिन देखो, बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। निर्माण बनो, मान सम्मान से ऊपर उठ के कर्म करो। हर चीज़ में मैं करूँगा, मैं ही करता हूँ, मेरे को ही करना है, मुझे ही देखना है, मुझे ही समझना है, हर चीज़ में बस आगे बढ़ जाओ, मैं ही भाई सब परिवार है। बाबा कहता सबको लेके चलो, निर्माण बनो, थोड़ा सा झुको भी। ऐसा नहीं कि बस बाबा ने हमको बैठा दिया तो बस हम हैं तो कोई है ही नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहता है बच्चे निर्माण, निर्मल वाणी है ना, निरहंकारितापन, जितना हम निर्माण होके चलेंगे, मान सम्मान से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, हमको सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना है ना। देह अभिमान झलकना भी नहीं चाहिए। देह अभिमान कितना आ जाता है, चलते चलते बस मैं हो जाता है। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन ब्राह्मण का गायन देवताओं के लिए कहते हैं कि उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। निर्मल मतलब कोई मैल नहीं, कोई मन में गंदगी नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट, जो अंदर सो बाहर। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। क्योंकि जब मैं आता है ना देह अभिमान का, तब ये वाणी भी निर्मल ख़त्म हो जाती है और निर्माण स्टेज भी ख़त्म हो जाती। मैं में ये चीज़ें जो बाबा इतना सुंदर शब्द बोलते हैं वो ख़त्म हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है जैसे कि। और अगर वही चीज़ हम प्रैक्टिकल में वैसे करें कि सेवा तो करनी है, सबको करनी है, लेकिन निर्मल वाणी और निर्माण स्थिति, उस पर अटेंशन चाहिए। तो बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा, 3 खाते कौन से हैं? या तो बाबा कहते वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे, भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है। बाबा कहते हैं कि अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं। मैंने किया, यह मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है, बोल दिया बाबा ने। देखो, रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी, मतलब साधारण में जो मैं बोलते हो वो तो चलो ठीक है, उससे भी ज़्यादा तो जो रॉयल मैंपन है, जो सूक्ष्म है, जो दिखता भी नहीं है, वो ज़्यादा है।
निस्वार्थ बाबा ने कहा तो जहाँ भी मैं और मेरापन का स्वार्थ आ जाता है वो दिखता नहीं है। जो जो रॉयल मैपन होता है ना वो दिखता नहीं है, वो मतलब सामने जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कर्मों के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा आपका प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीलिए कहा कि निस्वार्थ नहीं है वहाँ पुण्य का खाता कम हो जाता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी ही सूक्ष्म है। बाबा बोलता है कि बच्चे बड़ी लंबी लिस्ट है और बड़ी ही सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। क्यों नहीं भर रहा है दुआओं का खाता, पुण्य का खाता? क्योंकि मैं और मेरापन बड़ा सूक्ष्म रूप से काम करता है, इसीलिए वो दुआओं का खाता नहीं जमा होता। तो बाबा कहते बच्चे तो पुण्य का खाता अभी भरने की आवश्यकता, इसीलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमज़ोर स्वभाव, कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, संस्कार अभी सभी के संपन्न मतलब वैरायटी दिखाई देते हैं, संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर कमज़ोर स्वभाव, कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। माना हम उन संस्कारों में कभी नहीं जाएं, भले वो संस्कार उसके जरिए हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना है, उन्हें धारण नहीं करना है। बाबा ने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना, कमज़ोर संस्कार या शक्तिशाली नहीं हूँ, ये स्वमान नहीं दिया। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना। हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमें पुराने जो भी कमज़ोर स्वभाव संस्कार हैं, जो कमज़ोरी वाली चीज़ें हैं, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी। बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना, छत्र छाया है श्रीमत, क्या है कंबाइंड रहना, और श्रीमत क्या है छत्र छाया। बाप ने जो कहा हम उस अनुसार चलेंगे तो ये जैसे कि बाप की छत्र छाया है। आज बाप दादा इशारे दे रहे हैं कि स्वप्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। अपने अंदर के परिवर्तन के लिए विशेष प्लान बनाना है। अभी तक तो सेवा के बहुत बना लिए, बहुत भाषण कर लिया, बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए, लेकिन अभी अपने अंदर परिवर्तन के प्लान बनाओ। बाप दादा पहले ही रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, पहले ही देखेंगे क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, या रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें? करें, हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरे को देखेंगे? या क्या करेंगे? दूसरे को नहीं देखना है, बाप दादा को देखना है, अपनी बड़ी दादी को देखना है। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नसीन दादी को देखो। भाई हमारी जो बड़ी दादी थी पुरुषार्थ में बिल्कुल न्यारा और प्यारापन हिसाब था उनका। वैसे ही बाबा कहते हैं हमारे सामने उदाहरण जो आत्माएं हैं हम उन्हें देखें और अपने चाल चलन में उस हिसाब से चलें। तो उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी, वरना वो चीज़ का एहसास ही नहीं कि मुझे बीमारी है। क्यों? क्योंकि शरीर से डिटैच है। एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और बड़ी दिल, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना। चलो ब्रह्मा बाप के लिए बोलते कि ब्रह्मा बाप को देखो, तो बोल देते अरे उनमें तो भगवान आया था। लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, दादी के ऊपर तो कोई भगवान नहीं आया, तो दादी तो से प्रैक्टिकल वैसे ही चली, है ना। तो उनको तो कोई ऐसा नहीं कि भाई उनके तन में बाबा आया तो भाई बाबा ने उनकी बीमारी के प्रति कुछ किया हो, नहीं भाई, हिसाब तो अपना अपना है। तो दादी के तन में तो ऐसा कोई भगवान नहीं आते थे, लेकिन फिर भी दादी ने
बाबा के लिए तो बोल देते हैं, पर दादी के लिए क्या बोलेंगे। दादी ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया न्यारा प्यारापन। तो कैसे न्यारे रहते थे, कैसे निस्वार्थ सेवा करती थी, तो दिल से दुआएं कितनी जमा की, सर्व की प्यारी बन गई। तो इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते तो कहते उसमें तो बाप था, लेकिन दादी तो आपके प्रभु पालना में पल रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते हो? बन सकते हो ना। देखो बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है, तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो ना। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है, ऐसा कहते हो ना, यह ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं या वो जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। समझते हैं ना 100%। वह हाथ उठाओ। 100% सभी ने उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे हैं। इसमें तो अभी सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। इतना प्यार जो हर चीज़ उसके जैसी हो जाए। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हो, तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को ड्रिल कराई थी। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा बाप दादा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूरिहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहेब राजी है। दिल की दुआएं और दिल की दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर की जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और बाप दादा वरदान भी दे रहे हैं, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। तो चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहें, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने वरदान दिया, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्तियाँ भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज़ अमृत वेला टेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना,
इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। घृत क्या है? घृत यही है कि बाप के सर्वगुण और शक्तियों को स्वयं में धारण करना। तो अमृत वेला डेली ये बातें चेक करो कि मेरे अंदर बाप समान गुण व शक्तियाँ जमा हैं, प्रैक्टिकल में आ रही हैं, धारणा में बन रही हैं, तब जा कर के आकर्षण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें स्वयं सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।